हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब दोस्तों। स्लोवाकिया कंट्री के आजकल वीज़ास बहुत ग्रांट हो रहे हैं इंडियंस को, स्पेशली पाकिस्तानियों को, बांग्लादेश से भी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और गल्फ़ कंट्री से जिन भाइयों ने अप्लाई कर रखा था तो वहाँ से भी काफ़ी सारे दोस्तों को पॉजिटिव रिस्पांस आना स्टार्ट हो गया एम्बेसी की जानिब से। इस पूरे सिनेरियो के अंदर बहुत सारे हमारे भाई ऐसे भी हैं जो कि स्टिल वीज़ा का वेट कर रहे हैं, उनको एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा, और स्टिल ऐसे लोग भी हैं जो कि अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पा रही। तो आप लोगों के वीज़ास क्यों लेट हो रहे हैं और आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं मिल पा रही, इसकी एक मेन रीज़न है गाइज, और वो ये कि स्लोवाकिया के अंदर ऐसी बहुत सी ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ हैं जिन्होंने आगे थर्ड नेशनल कंट्रीज़ के लोगों को, यानी कि इंडियन पाकिस्तानी लोगों को, उन आगे कॉन्ट्रैक्ट्स दे रखे हैं और उन लोगों ने उन कॉन्ट्रैक्ट्स की बेस पे अपॉइंटमेंट्स के लिए या वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है। तो क्योंकि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को वीज़ा ग्रांट नहीं किया जाता, या जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज आप लोगों को आगे डॉक्यूमेंट सेल करती हैं या कॉन्ट्रैक्ट भेजती हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपका वीज़ा एम्बेसी आपको कभी भी इशू नहीं करेगी। तो ये मेन रीज़न है कि बहुत ज़्यादा रश हो चुका है स्लोवाकिया को लेके। एक तो स्लोवाकिया आजकल ट्रेंडिंग में है क्योंकि स्लोवाकिया के ऑफकोर्स वीज़ाज लग रहे हैं गाइज इंडिया से, पाकिस्तान से, गल्फ़ की कंट्रीज से। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए जो फेक एजेंट्स हैं वो स्लोवाकिया की जो जाली कंपनीज हैं, यानी कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज हैं, आप जाली तो नहीं कह सकते क्योंकि कंपनीज ओरिजिनल हैं लेकिन ब्लैक लिस्टेड हैं। कोई ना कोई रीज़न है, किसी कंपनी ने टैक्स पे नहीं किया या कोई रूल्स फॉलो नहीं किए उस कंट्री के, तो इस वजह से उसको ब्लैक लिस्टेड कंपनी करार दिया गया। तो इस वजह से गाइज जो एजेंट हजरात हैं उन्होंने इन ब्लैक लिस्टेड कंपनीज से काफ़ी सारे लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स निकलवा रखे हैं और वो आगे एम्बेसीज में भी सबमिट हो चुके हैं। तो अब एम्बेसीज जो हैं स्लोवाकिया की जिस जिस कंट्री में भी, वो अब बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रही हैं हर डॉक्यूमेंट की, और इस वजह से गाइज आप लोगों को वीज़ा का जो डिसीजन है वो भी लेट आ रहा है। और दूसरा ये कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट भी इसी वजह से नहीं मिल पा रही क्योंकि एक तो एम्बेसीज में रश बहुत ज़्यादा है और दूसरा जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज हैं उनके डॉक्यूमेंट्स आगे बहुत ज़्यादा जा चुके हैं। तो अब आप लोग कैसे सर्च कर सकते हैं कि जो आपकी कंपनी है क्या वो ब्लैक लिस्टेड है या नहीं है, और दूसरी बात यह कि जो स्लोवाकिया में ब्लैक लिस्टेड कंपनीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आप दोस्तों को अब मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और मैं समझाऊंगा कि कैसे आप लोग खुद ये सर्च कर सकते हैं कि जो स्लोवाकिया में ब्लैक लिस्टेड कंपनीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो चलिए आप लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और बाकी बातें अब वहाँ पर होंगी। तो गाइज आपने गूगल पे जाके लिखना है सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, सोशल अफेयर एंड फैमिली स्लोवाकिया। ये लिख के आप जब सर्च करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट को जब आपने ओपन कर लिया तो आप सबसे लास्ट में आ जाओगे। आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो या लैपटॉप पे, प्रोसेस सेम ही है। सबसे एंड पे जाके आपने ये सर्च करना है इलीगल वर्क एंड इलीगल एम्प्लॉयमेंट। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने ये, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर क्लिक कर रखा था, तो ये वाला जो ऑप्शन है लिस्ट ऑफ नेचुरल पर्सन्स, ये वाला जो ऑप्शन इसके ऊपर आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने उन तमाम कंपनीज का डेटा आ जाएगा। आप इसको इंग्लिश में भी और स्लोवाक दोनों लैंग्वेज में आप चेक कर सकते हैं। हम इंग्लिश में करेंगे इसको। ये तमाम उन कंपनीज का डेटा आ चुका है गाइज आपके सामने जो कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज है, और अगर आपको भी इनमें से किसी कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं, दैट्स मीन आपको वीज़ा इशू नहीं होगा, और आपके वीज़ा डिले होने की भी यही रीज़न है कि आपकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, और जब तक वो अपना नाम वो कंपनी ब्लैक लिस्ट से नहीं निकाल पाएगी तब तक उसके जो वर्कर्स दूसरे कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं उनको भी स्लोवाकियन एम्बेसीज वीज़ा इशू नहीं करेंगे। तो गाइस ये लिस्ट है। अब आप अपनी कंपनी कैसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कंपनी का टैक्स नंबर डालना है, यहाँ पे आपने कंपनी का नाम लिखना है जो भी आपकी कंपनी है। यहाँ पे टैक्स नंबर आएगा गाइज, यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा, और यहाँ पे काउंटी आएगी जिस भी काउंटी के अंदर आपकी कंपनी मौजूद है। जैसे कि काउंटीज होती हैं हर कंट्री के अंदर, तो स्लोवाकिया में जिस काउंटी में आपकी कंपनी मौजूद होगी आपने वो काउंटी यहाँ से सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखना है और यहाँ पे उसका टैक्स नंबर। उसके बाद जब आप सर्च करेंगे तो अगर आपकी कंपनी यहाँ पे शो हो जाती है तो दैट्स मीन कि आपकी कंपनी भी ब्लैक लिस्टेड, और अगर यहाँ पे शो नहीं होती तो उसका मतलब है कि आपकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं है और आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। तो गाइज़ ये देखा आपने कि किस तरीके से आप अपने घर बैठे एक कंपनी सर्च कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी ब्लैक लिस्टेड है और कौन सी कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं है, और क्या आपने जिस कंपनी में अप्लाई कर रखा है या जिस कंपनी ने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं क्या वो ब्लैक लिस्टेड है या नहीं। तो ये आप डिटेल खुद चेक कर सकते हैं अपने घर में। और अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही एम्बेसी से और या आपका वीज़ा लेट हो चुका है, वीज़ा का रिस्पांस नहीं आ रहा, तो आप इस तरीके से अपनी कंपनी की डिटेल निकाल के आप चेक कर सकते हैं
और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको अपनी कंपनी की डिटेल निकालनी नहीं आती या आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं स्लोवाकिया की तरफ से और आप उनको वेरीफाई करवाना चाहते हो तो आप वो डॉक्यूमेंट इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर सेंड कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको बताया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं या फेक हैं, या इन डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर आपका वीज़ा ग्रांट होने के कितने % चांसेस हैं। तो ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट चेकिंग की कुछ फीस होती है जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी होगी और हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स कर देगी। इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।